नाइन्थ क्लास में हमारी लेक्चर सीरीज जारी है। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें गिवन है ए की जो वैल्यू है 135 और जो बी की वैल्यू है 24 और सी की वैल्यू 67 और इसके अंदर हमने पॉइंट फाइंड करना है। सबसे पहला पार्ट फाइंड करना है ए मल्टीप्लाई बी यूनियन सी। पार्ट नंबर 2 है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी एंड वेरीफाई करना है कि इन दोनों वैल्यू का लेफ़्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आई है। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट नंबर फर्स्ट देखते हैं। अच्छा, पार्ट नंबर जो फर्स्ट है ये हमें दिया है कि हमने फाइंड करना है ए मल्टीप्लाई बी यूनियन सी। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू है इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप ब्रैकेट्स के अंदर देखें तो यहाँ पे हमें गिवन है बी यूनियन सी। अब बी और सी के दरमियान हमने यूनियन फाइंड करना है, तो इसमें हम बी की वैल्यू लिखेंगे। तो बी की वैल्यू आपके पास है 2 4 और यहाँ के ऊपर हम सी की वैल्यू देखें तो सी की वैल्यू है 6 और 7। अब स्टूडेंट आपने याद रखना है कि बी यूनियन सी फाइंड करने के लिए आपने ए और बी और सी के अंदर जो एलिमेंट हैं इनको आप मिला के लिखते हैं। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसको आप फर्स्ट टाइम लिखेंगे। तो इसमें से कोई रिपीट नहीं हो रहा तो आपने दोनों सेट को आपने मिला के एक सेट में लिखना होता है। तो ये हमारे पास बी यूनियन सी आ गया। अब हमने ये जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू थी बी यूनियन सी फाइंड की। अब इसके साथ हमने ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। अब हम ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। तो इस प्रोडक्ट के लिए आपने यहाँ पे ए की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे ये ए की वैल्यू हमें गिवन है 135। तो अगर आप देखें यहाँ पे ए की वैल्यू है 135 और क्रॉस हमें किसकी वैल्यू है बी यूनियन सी। ये वैल्यू हमने फाइंड की है 2 4 6 7। ये वैल्यू आ गई। अब इनका हमने लेना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए आपने 1 के साथ 2 इस तरह पेयर बनाना है, 1 और 2 यानी ये 1 2। फिर इसी 1 को आपने 4 के साथ, इस 1 को आपने 6 के साथ और इसी 1 को आपने 7 के साथ पेयर बनाने हैं। अब 1 2 हो गया। उसके बाद हमने 1 4, उसके बाद 1 6 और उसके बाद जो पेयर बनेगा 1 और 7 का। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट 3 के साथ आपने पेयर बनाने हैं और फिर 5 के साथ और 3 के साथ बनाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 और उसके बाद हमारे पास 3 4 और उसके बाद 3 6 और आगे अब देखें तो 3 7 और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं 5 के साथ 5 2 5 4 5 6 5 7। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 2 और उसके बाद 5 4 और 5 6 और 5 7। ये प्रोडक्ट थे। ये हमने ए क्रॉस बी यूनियन सी, पहले हमने बी यूनियन सी फाइंड किया और बी यूनियन सी फाइंड करने के साथ हमने ए के साथ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए। ये फर्स्ट पार्ट था। अब जो इसका सेकंड पार्ट है तो सेकंड पार्ट के अंदर आपने पहले ए क्रॉस बी लेना है, फिर आपने ए क्रॉस सी लेना है और इन दोनों का आपने यूनियन फाइंड करना है। अगर इसका हम पार्ट नंबर 2 देखें तो पार्ट नंबर हमें ये 2 दिया हुआ है कि आपने पहले ए क्रॉस बी लेना है और ए क्रॉस बी लेने के बाद आपने यूनियन लेना है ए क्रॉस सी का। तो इसमें हम सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे।
तो ए क्रॉस बी के लिए आपने ए की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू हमें दी है 135 और क्रॉस अगर आप बी की वैल्यू देखें तो बी की वैल्यू है 2 और 4। तो अब इसके साथ आपने लिखना है यहाँ पे प्रोडक्ट 1 के साथ आप करेंगे 2, ये 2 है तो 1 आपके पास आ जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 के साथ, फिर आपने 1 4 के साथ, फिर आपने 3 के साथ करना है 3 2 करेंगे और उसके बाद 3 4 और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 5 2 और फिर आपने 5 4 के साथ। ये आपके पास प्रोडक्ट हमने ए क्रॉस बी का लिया। अब हमने लेना है ए और सी का, आपने ए क्रॉस बी के साथ लिया, अब हम लेंगे ए क्रॉस सी के साथ। तो इसमें हमें ए की वैल्यू गिवन है 135 और क्रॉस हमने लेनी है सी की वैल्यू। तो अगर हम सी की वैल्यू देखते हैं तो सी की वैल्यू हमें दी है 6 और 7। तो इसका हमने ले लेना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा कार्टेशियन प्लेन में 1 6 आएगा और उसके बाद 1 7, उसके बाद हमने लेना है 3 6 और उसके बाद 3 7 और फिर आपने 5 के साथ लेना है 5 6 और आपने लेना है 5 और 7। ए क्रॉस बी लिया और उसके बाद हमने ए क्रॉस सी लिया। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है, मीन के हमने ए क्रॉस बी और ये फाइंड किया, उसके बाद हमने लेना है ए क्रॉस सी, तो ये भी हमने फाइंड किया। तो अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है। ये हमारे पास है ए क्रॉस बी की वैल्यू और इस वैल्यू को देखें तो ये क्रॉस सी की है। इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है। तो पहले हम ए क्रॉस बी की वैल्यू लें तो ए क्रॉस बी की वैल्यू है 1 2 और उसके बाद 1 4 और उसके बाद आपके पास है 3 2, उसके बाद 3 4 और उसके बाद 5 2 और 5 4 और उसके बाद हमने यहाँ पे यूनियन लिखेंगे और इधर हमने वैल्यू लिखनी है किसकी, ए क्रॉस सी की। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 6 और उसके बाद 1 7, उसके बाद आपके पास 3 6 और 3 7, उसके बाद आपने 5 6 और 5 7 और अब यूनियन के लिए हमें पता है कि जो हमारे पास सेट ए और सेट बी में वैल्यू हूँ तो ये सारी हमने कंबाइन करके लिखना होती है। तो इसमें देखें आपके पास इस सेट में इसमें कोई भी वैल्यू ऐसी है जो आपके पास रिपीट हो रही है तो कोई वैल्यू भी रिपीट नहीं, इट मीन कि ये सारा जो है आप इन दोनों को मिला के एक सेट में लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास 1 2 और उसके बाद 1 4, उसके बाद आपके पास 3 2 3 4 और उसके बाद 5 2 5 4 और उसके बाद ये सारी वैल्यू आपने लिखनी है 1 6 1 7 और उसके बाद 3 6 और एंड 3 7 और उसके बाद 5 6 एंड 5 7। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब हमने ये वेरीफाई करना है कि हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर हमने ये वैल्यूज़ देखनी है क्या हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ रहा है। ए क्रॉस बी यूनियन सी का अगर आप इसका थर्ड पार्ट करेंगे तो इसमें ए क्रॉस यूनियन बी का आपने इस वाली वैल्यू को इक्वेशन 1 का अगर हम नाम दे देते हैं तो डैट इज़ इक्वेशन नंबर 1। इसको अगर आप इक्वेशन 1 का नाम दें और इसी तरह अगर आप इस इक्वेशन को अगर आप 2 का नाम दे देते हैं तो ये दो इक्वेशन होंगी। आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जब आप इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है, आप कह सकते हैं हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू थी वो राइट हैंड साइड वैल्यू
इक्वली। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के भी आपके पास 3 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट आप क्वेश्चन नंबर 6 का डी की वैल्यू ए ई आई गिवन है, और उसके बाद ई की वैल्यू ए और सी वैल्यू गिवन है, और एफ की जो वैल्यू है वो बी और सी वैल्यू गिवन है। तो इन वैल्यूज़ का सबसे पहला पार्ट है, उसमें हमने डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करना। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास जो ब्रैकेट्स में वैल्यू है, तो पहले आपने ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्यूशन करनी है। तो ब्रैकेट में हमारे पास गिवन है ए इंटरसेक्शन एफ। तो इसमें हम लिखेंगे पहले एफ की वैल्यू। पहले हमारे पास ई गिवन है, तो ई में हमारे पास है ई और सी, और इंटरसेक्शन एफ के पास गिवन है, एफ में जो वैल्यू गिवन है वो बी और सी वैल्यू। अब स्टूडेंट आप इसमें देखेंगे इन दोनों वैल्यू में कॉमन वैल्यू, यहाँ क्वेश्चन में हम कॉमन देखें तो दोनों वैल्यू में सी कॉमन है, तो इनका जो कॉमन आएगा ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन आपका सी आ जाएगा। अब इसके साथ हमने लेना है कार्टेशियन प्लेन डी का, तो आपके पास आ जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसमें पहले हम डी की वैल्यू लिखेंगे, तो डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है ए ई आई, और फिर आपने कार्टेशियन प्लेन लेना है ई, ये जो आपके पास ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आई है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास सी आई है। तो इन वैल्यू के साथ हमने इसका कार्टेशियन प्लेन लेना है। तो ये आपके पास पहले ए को सी के साथ करेंगे, ए सी, फिर आपके पास ई सी, और उसके बाद आई और सी। ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमने पहले डी क्रॉस ई फाइंड करना है, फिर डी क्रॉस एफ फाइंड करना है, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इस क्वेश्चन में हमने पहले डी और एफ का हमने कार्टेशियन प्लेन लेना है। तो अब इसमें डी की वैल्यू देखें, तो डी की वैल्यू हमारे पास ए ई आई, और उसके बाद आपने क्रॉस लेना है, ई की वैल्यू है ए और सी। अब इन दोनों का कार्टेशियन प्लेन लेंगे, तो कार्टेशियन प्लेन है डी क्रॉस एफ, आपके पास है ए और उसके साथ ए। फिर आपने इसी ए के साथ ई का लेना है, और उसके बाद आपने ए का ए के साथ, फिर ए का ई के साथ, फिर ई का ए के साथ लेना है, फिर ई की वैल्यू का आपने सी के साथ, फिर आपने आई का लेना है, आई का ए के साथ, फिर इसी आई का आपने सी के साथ लेना है। ये हमारे डी क्रॉस एफ आ गया। ये डी क्रॉस ई का वैल्यू हमने ली है, डी क्रॉस ई की वैल्यू। अब हमने डी क्रॉस एफ का अपने कार्टेशियन प्लेन लेना है, डी क्रॉस एफ। तो अब जो डी की वैल्यू है वो डी की वैल्यू है ए ई आई, और क्रॉस अगर आप देखें एफ की वैल्यू है वो बी और सी। इन दोनों का अपने कार्टेशियन प्लेन लेना है। तो ए के साथ आपके पास ए बी होगा, यानी ये ए के साथ बी, फिर ए के साथ सी, ये आपके पास आ जाएगा ए के साथ सी। फिर आपने लेना है ई के साथ आपने बी का, ई बी का, और फिर आपने ई आपका सी के साथ लेंगे, और फिर आपने आई के साथ लेना है, और आई का बी के साथ, फिर इसी आई का सी के साथ लेना है। ये हमारे पास दोनों वैल्यू, ये आपके पास डी क्रॉस ई और डी क्रॉस एफ लिया। अब इन दोनों वैल्यू का हमने लेना है इंटरसेक्शन, मीन के हमें डी क्रॉस ई और हमने डी क्रॉस इस एफ का इंटरसेक्शन लेना है। अब यानी इस वैल्यू में आपके पास ये वैल्यू और जो ये वैल्यू है, इन दोनों का अपने इंटरसेक्शन, इन दोनों वैल्यू में जो वैल्यूज़ कॉमन हैं तो वो आपने यहाँ पे लिखेंगे। तो आपका डी क्रॉस ई और डी क्रॉस एफ का इंटरसेक्शन आएगा।
तो ये आपने नोट करना है और इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में 7 का सलूशन करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है। तो आपके पास जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू गिवन है कि आपके पास एक्स साइड डेट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी हमारे पास जो एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, जो एक्स लेस देन 3 है, मीन के एक्स लेस देन 3 का मीन है नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। तो ये आपके पास 1 और 2 3 से छोटे हों, ये नेचुरल नंबर ए की वैल्यू है। और हमें जो बी की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू है वाई सच डैट वाई बिलोंग टू होल नंबर, यानी होल नंबर जो होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं और होल नंबर हैं वाई लेस दैन 2, मीन कि जो बी की वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास लेस दैन 2 है, 0 और 1 आ जाएगी। और जो हमें सी की वैल्यू गिवन है, तो सी की जो वैल्यू गिवन है वो है आपके पास 0 2 4। इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने फर्स्ट पार्ट करना है, पहला पार्ट के अंदर हमने सॉल्यूशन करना है। तो ए आपने क्रॉस लेना है बी माइनस सी का, और साथ आपने सेकंड पार्ट है, ये लेफ़्ट और राइट हैंड साइड है, तो इसमें किसके इक्वल आपके पास आ जाएगा, ए क्रॉस बी लेंगे और उसका आंसर आएगा माइनस ए क्रॉस सी के साथ। अब इसकी हम लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड आपने लेनी है, तो लेफ़्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो ये हमारे पास गिवन है ए क्रॉस बी माइनस सी। तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं बी माइनस सी। तो अब b माइनस सी लेंगे, तो अब b की जगह b की वैल्यू आपके पास है 0 और 1, और माइनस सी की वैल्यू देखें तो c की वैल्यू है 0 और 2 4। अब इस b माइनस सी का मीन ये है कि b के कौन से एलिमेंट हैं जो c में ना हो। तो अब इसका आसान मेथड ये है कि आप जो दोनों में सेम वैल्यू हैं वो आप कैंसिल कर दें। तो अब b माइनस सी है, तो b में जो वैल्यू बच जाएगी वो आप लिख लेंगे, तो ये आपके पास b माइनस सी आ जाएगा। अब आपने इसके साथ a क्रॉस b माइनस सी का कार्टेशियन 1 को 1 के साथ और फिर 2 को 1 के साथ, ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड। अब इसकी हम लेते हैं राइट हैंड साइड। अब जो इसकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में आपने पहले लेना है ए क्रॉस बी और फिर माइनस आपने लेना है ए क्रॉस सी के साथ। अब इसमें पहले आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। तो इसमें अगर आप ए की वैल्यू देखें तो ए की वैल्यू आपके पास 1 2 है, और क्रॉस बी की वैल्यू देखें तो बी की वैल्यू है 0 और 1 वैल्यू है। तो इसका आपने कार्टेशियन प्लेन के साथ फिर 1 को 1 के साथ, यानी एक आपके पास पेयर बन जाएगा 1 0, और फिर आपके पास पेयर बन जाएगा 1 और 1, और इसी तरह आपके पास ये बन जाएगा आपके पास 2 0 बनेगा। और लिए आपने ए की वैल्यू यहाँ पे नोट करेंगे। तो आप गौर से देखें, ए की वैल्यू है आपके पास 1 और 2, और क्रॉस अगर आप सी को देखते हैं तो सी की वैल्यू है 0 2 और 4। तो आपने इसके साथ ले लेना है 1 को 0 के साथ करेंगे, फिर इसी 1 को आपने 2 के साथ करना है, फिर इसी 1 को आपने 4 के साथ, फिर आपने 2 के साथ पेयर बनाएंगे 2 0, और फिर आपके पास ये 2 है 2 के साथ, और फिर 2 4 के साथ, 2 2 के साथ और 2 4 के साथ। ये हमारा ए क्रॉस सी हो गया। अब जो अपने नेक्स्ट आपने करना है कि इन दोनों का आपने डिफ्रेंशिएट करना है। ए क्रॉस बी डिफरेंस ए, यानी ए क्रॉस बी, और आपने डिफरेंस करना है ए क्रॉस सी का। तो इसके लिए आप सबसे पहले लिखेंगे ए क्रॉस बी की वैल्यू, हमारे पास ए क्रॉस जो बी की वैल्यू है ये आपके पास आई है ए क्रॉस बी की वैल्यू, और ये जो वैल्यू आई है ये आपके पास ए क्रॉस सी की वैल्यू है। तो अगर हम ए क्रॉस बी की पहली वैल्यू लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0, और उसके बाद 1 1, और उसके बाद आपके पास 2 0, और उसके बाद 2 1,
और डिफ्रेंशिएट करना है, डिफरेंस करना है ए क्रॉस बी का। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 0, उसके बाद 1 2, उसके बाद 1 4, और उसके बाद आपके पास वैल्यू है 2 0, और उसके बाद 2 2, और उसके बाद लास्ट वन इज़ 2 और 4। अब इसका मैंने आसान मेथड बताया है कि जो आपके पास ए डिफरेंस बी में है, सेम वैल्यू है, वो आप कैंसिल करेंगे। अब जो वैल्यू बच जाएंगी तो वो आपके पास ए क्रॉस बी की कौन सी वैल्यू है, जो ए क्रॉस सी में ना हो। अब यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो ये आपके पास इसकी वैल्यूज़ हैं। तो अब इसमें गौर से देखें, 1 0 और 1 0 आपके साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 1 1, इस वैल्यू में अगर देखें तो 1 1 नहीं है। उसके बाद 2 और 0, 2 0 आपके पास 2 0 2 0 के साथ कैंसिल। और इस वैल्यू में आपके पास जो वैल्यू बची हैं वो एक आपके पास 1 और 1 बची है, और दूसरी आपके पास बची है 2 और 1। अगर आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर देखें तो ये था हमारा लेफ़्ट हैंड का आंसर ये, और ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया है वो इससे डैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन करते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह हमें गिवन है कि आपके पास गिवन है लेट x इज़ इक्वल टू, आपके पास गिवन है कि x इज़ इक्वल टू x साइड डेट x बिलोंग टू होल नंबर आपने लेने हैं ऐसे जो लेस दैन, यानी आपके पास हैं x लेस दैन इक्वल टू या 2 से छोटे हों या 2 के इक्वल हों, ये x आ गया। और दूसरा आपके पास y की वैल्यू गिवन है, तो y की वैल्यू है आपके पास -1 -2 और -3। तो इन दोनों वैल्यू का पहले आपने फाइंड करना है x क्रॉस y, और फिर आपने y क्रॉस x करना है, और फिर इसको एरो डायग्राम से शो करना है। अब आप पहले x क्रॉस y करेंगे तो x की जगह x की वैल्यू है 0 1 2, और फिर आपने y की वैल्यू लिखनी है -1 -2 -3। अब इसका आपने कार्टेशियन प्लेन लिखना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 -1, फिर इस 0 को -2 के साथ, 0 को -2 के साथ, फिर 0 को -3 के साथ, फिर आपने 1 को -1 के साथ, 1 को -1 के साथ, फिर 1 को -2 के साथ, फिर आपने 1 को -3 के साथ लिखना है। फिर हम इस 2 का लिखेंगे तो यानी आपके पास आ जाएगा 2 -1, फिर आपके पास 2 -2, लास्ट वन इज़ 2 -3, और ये फर्स्ट है। अब आपने y क्रॉस लेना है, y क्रॉस x, यानी y की वैल्यू पहले लिखेंगे, ये आ जाएगा -1 -2 -3, क्रॉस आपने x की वैल्यू लिखनी है, x की वैल्यू है 0 1 और 2। इसका आपने लेना है कार्टेशियन प्लेन, तो कार्टेशियन -1 के साथ 0, फिर -1 के साथ 1, और फिर -1 के साथ 2 आ जाएगा, यानी -1 के साथ 0, फिर आपने -1 के साथ 1, और फिर आपने -1 के साथ 2 का लेना। ये -1 को 0 के साथ, -1 को 1 के साथ, -1 को 2 के साथ, फिर आपने -2 के साथ लेना है, -2 0, और उसके बाद -2 1, और उसके बाद -2 2, और उसके बाद आपने -3 को लेना, -3 0, और उसके बाद -3 1, और फिर आपने -3 और 2 के साथ। ये आपके पास आगे दोनों कार्टेशियन प्लेन। अब हमने इसका लेना है कि आपने एरो डायग्राम से शो करना है। अब एरो डायग्राम के साथ शो करने का मेथड ये है कि आपने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपने इनको शो करना है।
तो अब यहाँ पे आपने ए की वैल्यू लिखनी है और यहाँ पे आपने बी की वैल्यू। अब ए की वैल्यू देखें तो ये आपके पास आ जाएगा 0 1 2 और यहाँ पे बी में आ जाएगा, यानी ये x है और ये y है। ये आपने x y के साथ करना है और y की जो वैल्यू है -1 -2 और -3। इसके मीन ये हैं कि आपका जो ज़ीरो है, ज़ीरो माइनस, ये देखा आपने 0 -1 के साथ भी कर रहा है, 0 -2 के साथ भी कर रहा है और 0 -3 के। तो इसके लिए आपने 0 को -1 के साथ भी करेंगे, इसी 0 को -2 के साथ भी करेंगे और इसी 0 को आपने -3 के साथ भी करेंगे। अब आपने इसको 1 के साथ करना है, 1 को -1 के साथ भी करेगा और ये जो 1 है ये आपका -2 के साथ भी करेगा और 1 आपका -3 के साथ भी करेगा। अब फिर आपने 2 के साथ लेना है, तो ये जो 2 है ये आपका -1 के साथ भी करेगा ये 2, और ये 2 आपका -2 के साथ भी करेगा और ये 2 आपका -3 के साथ भी करेगा। ये आपके पास एरो डायग्राम थी। तो ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।